हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, जानिए क्या है आपका गढ़ और उससे संबंधित क्या है शक्तियाँ आपके पास। आज हम बात करेंगे गुड़ मिलान में आने वाले एक खास विषय गढ़ मिलान की। जब शादी होती है तो उस समय कुंडली मिलान के समय अन्य गुणों के साथ गढ़ मिलान भी देखा जाता है। कुल 36 गुणों में से गढ़ मिलान के 6 गुण होते हैं और यह शादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शादी में गढ़ मिलान का जो महत्व होता है वो क्या है? 36 गुणों में से 6 गुण का रहस्य क्या है? शादी के लिए सही जोड़ी कौन सी है? शादी से पहले जरूर देखें गढ़ मिलान। ज्योतिष के 36 गुणों का रहस्य अवश्य जानें। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी गढ़ का दोष नहीं होना चाहिए। आज मैं वो भी बताऊंगी, यदि आप अपना नक्षत्र नहीं जानते हैं तो आप अपने नाम के पहले अक्षर से भी जान सकते हैं कि आप किस गढ़ के हैं। आज मैं ये भी बताऊंगी कि राक्षस गढ़ के जातक का स्वभाव कैसा होता है, उनका भविष्य वैवाहिक रिश्ता कैसा होता है, किस गढ़ के व्यक्ति से उनका अच्छा रिश्ता बनता है और किससे बिल्कुल नहीं बनेगा। ज्योतिष में 3 प्रकार के गढ़ बताए गए हैं: देवगढ़, मानवगढ़ और राक्षसगढ़। जैसा कि नाम है उस हिसाब से मनुष्य का जो स्वभाव होता है ठीक वैसा ही होता है। अब बात कर लेते हैं राक्षसगढ़। राक्षसगढ़ क्या होता है, इनका स्वभाव कैसा होता है? तो राक्षसगढ़ में उत्पन्न हुए जो व्यक्ति होते हैं उन्माद युक्त, शालीनतापूर्ण नहीं होता है, थोड़ा सा उग्र स्वभाव होता है और चेहरा भी कुछ ऐसे ही होता है। झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, प्रमेह रोग से पीड़ित होते हैं, कटु वचन बोलने वाले होते हैं, मतलब कठोर वचन बोलने वाले होते हैं, भाषा में मृदुलता नहीं होती है। मगर इसके बावजूद राक्षसगढ़ के जो जातक होते हैं उनमें कई अच्छाइयाँ भी होती हैं। ये अपने आसपास मौजूद नकारात्मक शक्तियों को आसानी से पहचान लेते हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास इनको पहले से ही हो जाता है। मतलब कि इनका जो सिक्स्थ सेंस होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। ये परिस्थितियों से डरकर भागते नहीं हैं बल्कि उसका मजबूती से मुकाबला करते हैं और जीत हासिल करते हैं। देखिए, राक्षसगढ़ का जो व्यक्ति होता है उसका स्वभाव जो होता है आत्म केंद्रित होता है और किसी की ओर परवाह बिल्कुल नहीं करते ये लोग। हालांकि इन गुणों वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि बुरा हो सकता है। इस गढ़ वाले व्यक्ति के पास भी मजबूत सहज शक्तियाँ होती हैं। राक्षसगढ़ कई मनुष्यों के अंदर मौजूद राक्षसी प्रकृति है। मूल रूप से ये लोग जो अपने लिए कम दूसरों के लिए अधिक काम करते हैं, क्योंकि वे दूसरों को समाज में बढ़ते नहीं देख सकते हैं। बस आप उनसे कोई मदद नहीं मांग सकते हैं। यदि आप एक बार उनसे मदद मांग लिए तो वो ऐसा व्यवहार करेंगे कि अगली बार मदद मांगने की आपकी हिम्मत ही नहीं हो सकती है। वे दूसरों की मदद करते हैं क्योंकि उन्हें खुद को पेश करना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा दिखावा भी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत बुरे होते हैं, बस ये होता है कि इनके में थोड़ी सी राक्षसी प्रवृत्तियां जो है थोड़ी ज़्यादा होती हैं। ये व्यक्ति कठोर हृदय वाले होते हैं, पहले अपना हित सोचते हैं। बुरी वस्तुएं या आपदा या बुरी प्रवृत्ति का पूर्व अनुमान लगाने वाले होते हैं। किसी के बारे में पहले निगेटिव राय बनाने वाले होते हैं, मतलब किसी के लिए पहले नकारात्मक सोच रखते हैं, क्योंकि ये तामस प्रवृत्ति के होते हैं। राक्षसगढ़ के जो व्यक्ति होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और थोड़ा गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। अब ये जान लेते हैं कि राक्षसगढ़ वालों का किस गढ़ से अच्छा मेल होता है। और यदि किसी व्यक्ति का राक्षसगढ़ है और उसका राक्षसगढ़ से ही विवाह हो जाए तो इसको 6 अंक प्राप्त होते हैं, मतलब कि समान स्वभाव वाले होते हैं। ये आपस में इनकी निभ जाती है। भले जिंदगी भर थोड़ा टकराव रहता है, ये आपस में थोड़ा सा लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन फिर भी निभ जाता है। राक्षसगढ़ का अगर मानव गढ़ से विवाह हो जाए तो इसको 1 अंक प्राप्त होते हैं, जो कठिन और झगड़े वाली स्थिति हो जाती है।
और राक्षसगढ़ का अगर देवगढ़ से विवाह हो जाए तो इसको 0 अंक प्राप्त होता है। ये बहुत ही अशुभ होता है, क्योंकि देखिए जब वर और वधू का गढ़ देखा जाता है तो उनके बीच कितनी अनुकूलता है इसके आधार पर अंक मिलते हैं। देखिए, यदि आप अपना नक्षत्र नहीं जानते तो आप अपने नाम के पहले अक्षर से भी ये जान सकते हैं कि आप किस गढ़ के हैं। जैसे आपका नाम का पहला अक्षर अ, इ, उ, ए, गे, गु, गा, गी, डे, डू, डी, डो, मू, मा, मी, म, री, रा, पे, ते, तु, पो, तो, ते, था, ये, यू, यो, भी, गा, भा, स, सा, सी। इन अक्षरों से शुरू होता है तो आप राक्षसगढ़ के हैं। राक्षसगढ़ वाले जो होते हैं बहुत मेहनती, बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं। किसी चीज से भी जल्दी हार नहीं मानते हैं। ये वो लोग होते हैं जो इतिहास रचते हैं। जैसे कि मानवगढ़ जो होगा, अगर कोई उसके सामने समस्या आ जाएगी तो वो उससे समझौता कर लेगा, लेकिन राक्षसगढ़ वाले होते हैं समझौता नहीं करते हैं, वो उससे लड़ के जीत हासिल करते हैं। यदि आप कृतिका नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और शतभिखा नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो आप राक्षसगढ़ के हैं। जी धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।